नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। और दोस्तों हम लोग सीटेट 2023 के लिए ईवीएस अर्थात पर्यावरण के बारे में हम लोग अध्ययन करना प्रारंभ किए थे, जिसमें मैंने आपको कल पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ टॉपिक्स के बारे में बता रखा है। आज का जो टॉपिक है हमारा सिलेबस वाइज चलेगा, एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से समझेंगे और फिर इसके बाद पेपर को भी सॉल्व करेंगे। तो आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ ईवीएस। स्कोप ऑफ ईवीएस ये सेकंड पॉइंट है। इसके पहले हम लोगों ने पहला पॉइंट पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ ईवीएस। तो अब हमारा आज का है स्कोप ऑफ ईवीएस, पर्यावरण का क्षेत्र। पर्यावरण का क्षेत्र, देखिए पर्यावरण का क्षेत्र से तात्पर्य यह है कि पर्यावरण का क्षेत्र कहाँ तक है, अर्थात ये इसके रेंज में क्या क्या चीजें आती हैं, या पर्यावरण हमें किस लेवल तक पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, क्या चीजें नहीं पढ़नी है, क्या चीजें पढ़नी है, और साथ ही साथ हम बच्चे को इस क्षेत्र में किन किन चीजों की जानकारी दे सकते हैं। ये हमारा आएगा स्कोप ऑफ ईवीएस में। जैसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि सबसे पहला पॉइंट यही है कि बच्चे को केवल और केवल विद्यालय विद्यालय या इसको कह सकते हैं कि स्कूली स्कूली जो उनका जीवन होता है या उनका जो स्कूली वातावरण होता है, इसको सबसे पहले, जैसे विद्यालय में बच्चा कुछ सीख रहा है, आपने बताया कि भाई प्रदूषण मत करो, पानी को गंदा मत करो, हवा को गंदा मत करो, वगैरह वगैरह, तो हो सकता है वो कम समझे। लेकिन अगर आप पास में जा करके उसे एक गंदा नाला दिखा दीजिए, एक गंदी नदी दिखा दीजिए, गंदा तालाब दिखा दीजिए, तो फट समझ जाएगा कि अच्छा इसका मतलब ये है, जल प्रदूषण का मतलब ये है। अर्थात जो बच्चे का स्कूली जीवन है या जो विद्यालयी जीवन है, इसको आप क्या करिए, बाहरी वातावरण से बाहरी वातावरण से जोड़ दीजिए। ठीक है, बाहरी वातावरण से जुड़ाव। तो ये स्कोप ऑफ ईवीएस का अर्थ यही है कि विद्यालयी जो जीवन है, बच्चों का जो स्कूली जीवन है, जो उनकी स्कूल लाइफ है, जो विद्यालय में वो सीखते हैं, किसी प्रकार से उदाहरण दे करके या उनको सीधा ले जा करके अगर आप दिखा देंगे तो बच्चा कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बच्चे को बताते हैं बेटा भैंस के 4 टांगे होती हैं, 2 कान होते हैं, तो वो याद रखेगा, हो सकता है कुछ दिन बाद भूल जाए। लेकिन अगर आप उसको भैंस दिखा देंगे तो 4 प्रश्न तो आपसे खुद पूछ लेगा कि भैंस काली होती है, भैंस की 2 बड़ी आंखें होती हैं, भैंस दूध देती है, पता नहीं क्या क्या पूछ लेगा। ठीक है, तो इससे बच्चे के मन में भी प्रश्न आएगा, प्लस वो चीजों को सीख भी जाएगा अच्छे से, साथ ही साथ आपका काम भी हो जाएगा। बच्चा एनवायरनमेंट से ही सीख जाएगा। तो पहला पॉइंट स्कोप ऑफ ईवीएस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बच्चे के विद्यालयी जीवन को या स्कूली जीवन को अगर आप बाहरी जीवन से जोड़ देते हैं तो सबसे अच्छा होगा उसके सीखने के अवसर का। क्लियर? अच्छा, चलिए मान लीजिए अगर हमने बाहर इसको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद में आप देख रहे होंगे कि बच्चे का केवल और केवल उद्देश्य जो है वो ज्ञान अर्जन ही नहीं है। ज्ञान अर्जन ही नहीं, अर्थात केवल और केवल बच्चा ज्ञान ही अर्जन नहीं करेगा। जब जाएगा देखेगा कि तालाब गंदा है, क्या देख के चला आएगा? नहीं ना। वहां देखेगा अरे सर 4 ठो मेढक उछल रहे थे, 2 मेढक मेढक काले थे, 2 पीले थे, मछलियां थी, कुछ उसमें कछुआ था बड़ा सा, फिर कहेगा तालाब वो वहां तक फैला था, वहीं में पत्ती थी, पेड़ थी। अर्थात वो तमाम प्रकार की चीजों को सीख जाएगा। तो अब आप बताएंगे कि ये जो मेंढक है, जीव जंतु हैं, इनमें जीवन है, ये पत्तियां, फूल पत्तियां, अर्थात बच्चे को सामाजिक ज्ञान देना आपकी जिम्मेदारी है। सामाजिक ज्ञान प्लस प्राकृतिक प्लस प्राकृतिक और सांस्कृतिक। सांस्कृतिक, देखिए केवल ज्ञान अर्जन उद्देश्य नहीं है, बच्चा प्राकृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से इनमें संबंध बनाते हुए संबंध बनाते हुए इनमें संबंध बनाते हुए पर्यावरणीय या पर्यावरण की समस्याओं को हल करना या समस्या हल करने
योग्य, समस्या हल करने योग्य बनाना। ठीक है, तो स्कोप ऑफ ईवीएस पर्यावरण का क्षेत्र ये भी है कि बच्चे को जिसको भी पर्यावरण पढ़ाना है या जिसको सीखना है या जिसको बताना है, उसको आप केवल उसका ज्ञान, उसकी नॉलेज ना बढ़ाइए कि हाँ लो ये याद कर लो, ये याद कर लो, याद ना। नॉलेज बढ़ाना नहीं है, बच्चा जो चीज सीखा है वो सामाजिक रूप वाला सीखा है, प्राकृतिक रूप वाला सीखा है या सांस्कृतिक रूप वाला, उसको अगर वो अपनी लाइफ में डेवलप करके उस चीज को सॉल्व कर ले रहा है, तब ये माना जाएगा कि ईवीएस का जो मोटो हो क्लियर हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल बता रहे हैं आपको, अब अगर मान लीजिए, देखिए मान लीजिए आपने बताया कि गंदे पानी से या गंदा पानी पीने से, गंदा पानी पीने से क्या होती है, बीमारी होती है। ठीक है, क्या होती है, बीमारी होती है। बच्चे को आपने रटवा दिया, बच्चा रट के याद करके बैठा है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल कोई 2 दिन पहले पानी पी रहा है गंदा, आपने कहा बेटा देखो गंदा पानी ना पियो, बीमार हो जाओगे, ऐसे मान लीजिए ये बच्चा पी रहा है, हाँ आपने इससे कहा मत पियो बीमार हो जाओगे, और ये बच्चा सुन रहा है, लेकिन इसने माना नहीं, ये पी लिया, 2 दिन बाद बीमार हो जाएगा। और जैसे ही बीमार होगा और ये इसने देखा, ये जीवन भर के लिए सीख जाएगा कि हाँ पानी गंदा पीने से बीमार होते हैं। अर्थात उसने इस चीज को सामाजिक रूप से ले लिया, इसने देख लिया कि इन्वायरमेंट में वो चीज, जब हमने प्रकृति की जो गंदी चीज थी उसको हमने जैसे ही पिया, हम बीमार हो गए या हम बीमार हो जाएंगे। ठीक है, अर्थात उस आपने केवल और केवल उसका नॉलेज नहीं बढ़ाया, उसका ज्ञान नहीं बढ़ाया, बल्कि उसको उस ज्ञान के जरिए समस्या समाधान तक भी पहुंचा दिया। ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। ठीक, तो ध्यान देखिए, अब ये तो छोटे छोटे एग्जाम्पल हो गए और ये इन लाइन का मतलब आपको समझा दिए। अब एग्जाम में आपसे ऐसे ही घुमा फिरा क्वेश्चन पूछेगा तो उसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट ये है कि विज्ञान प्लस सामाजिक विज्ञान, विज्ञान प्लस सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन कर लीजिए, इन दोनों का समावेश क्या है, पर्यावरण है। इन दोनों का समावेश पर्यावरण या ईवीएस है। ठीक है, पर्यावरण या ईवीएस है। तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को पढ़ करके उनके बीच के संबंध को जानना, उनके बीच के संबंध को जानना क्या होता है, पर्यावरण होता है या ईवीएस होता है। जैसे अगर सामाजिक विज्ञान की बात करें, सामाजिक विज्ञान की बात करें तो आप कह सकते हैं मानव, मान लीजिए जहां मानव रहता है, मोटा मोटा मान लीजिए। विज्ञान की बात करें तो वृक्ष या पेड़ मान लीजिए, और इन दोनों के बीच क्या संबंध है, कैसा संबंध है, पॉजिटिव है निगेटिव है। अर्थात मानव जितने पेड़ नष्ट कर रहा है उतना लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। अगर लगा रहा है तो ईवीएस यानी कि पर्यावरण हमारा क्या होगा, बैलेंस होगा। मान लीजिए मानव पेड़ ज्यादा काट दिया, लगा कम रहा है, तो हमारा जो ये ईवीएस है वो निगेटिव चला जाएगा, यानी कि पर्यावरण डिसबैलेंस हो जाएगा। अगर ये ज्यादा लगा रहा है तो पर्यावरण प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अर्थात विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करते हुए मानव जीवन कह लीजिए या प्रकृति कह लीजिए या मोटा मोटा पर्यावरण की समस्याओं को किस प्रकार हम हल कर पाते हैं, या पर्यावरण की समस्याओं को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से किस प्रकार हम जोड़ पाते हैं, ये भी किसमें है, स्कोप ऑफ ईवीएस में थर्ड पॉइंट है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है, जो 4th नंबर पॉइंट है। देखिए इसमें है, देखिए प्राकृतिक समस्याओं, प्राकृतिक समस्याओं जैसे भूकंप हो गया, चक्रवात हो गया, भूकंप चक्रवात के बाद सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, बाढ़ के बाद मान लीजिए आपका भूस्खलन हो गया, भूस्खलन हो गया। अर्थात सभी की सभी प्राकृतिक समस्याएं जो प्रकृति से हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली हो जाती हैं।
अब देखिए जितनी भी प्राकृतिक समस्याएं हैं, भूखा चक्रवात हो गया, सूखा हो गया, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, आंधी तूफान हो गया, ये क्यों आते हैं? यानी कि इनका कारण के बाद निवारण, इनसे हम कैसे बच सकते हैं, तथा तैयारी यानी कि प्राकृतिक घटनाओं को जानना, समझना तथा उनसे बचने के उपाय बनाना भी पर्यावरण के अंतर्गत आता है, या कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं आप कि ये पर्यावरण के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सीधी सीधी बात है, अगर समस्याएं आएंगी तो हमें कुछ ना कुछ नियम कानून बनाने पड़ेंगे, नीति बनानी पड़ेगी कुछ ना कुछ। तो पांचवा पॉइंट यही है आपका कि जो भी नीति और कानून बनेंगे, नीति और कानून, पर्यावरण नीति और कानून का संचालन, पर्यावरण नीति और कानून का संचालन जो है वो पर्यावरण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया? पर्यावरण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक, अगला देखिए, अगला जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पर्यावरण, देखिए पर्यावरण सीखने के, पर्यावरण सीखने कह लीजिए या समझने के, पर्यावरण सीखने या समझने के 3 नियम हैं। कितने नियम हैं? 3 नियम। बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए समझा रहे हैं आपको हम। पहला, पर्यावरण के माध्यम से सीखना। दूसरा है पर्यावरण के लिए सीखना। तीसरा है पर्यावरण से सीखना। ठीक है, 3 नियम है, अर्थात आपके आसपास क्या हो रहा है आप उससे सीख सकते हैं, उसके माध्यम से सीख सकते हैं, उसके लिए सीख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर आसपास की गैस विषैली है तो आप अगर सूंघेंगे तो बेहोश, या मान लीजिए उसमें गंध है तो अगर आपके नाक से जाएगा तब समझ जाएंगे यहाँ कुछ गड़बड़ी है। यानी कि पर्यावरण के माध्यम से आपने सीख लिया। ठीक है, माध्यम से, जब ये हवा आया तो आपने सीख लिया, ये हो गया माध्यम। दूसरा, अगर आपने देखा कहीं बम विस्फोट बहुत दूर से आपने देखा तो आपको समझ जाएगा अच्छा कोई आपके पास आया नहीं, माध्यम मतलब हवा आपके पास नहीं आई, ना ही आपके पास बिजली आई, ना ही आपके पास ताप आया, लेकिन आप देख के सीख जाएंगे अच्छा ओजोन लेयर फट रही है, मतलब जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो वो भी आपने पर्यावरण से सीखा। अब ओजोन लेयर फट रही है तो क्यों फट रही है, या बिखर रही है तो क्यों बिखर रही है, ये हुआ पर्यावरण के लिए सीखना, क्योंकि जरूरत पड़ती है तभी आदमी सीखता है। क्लियर? तो देखिए ये पूरा का पूरा जो पॉइंट था ये स्कोप ऑफ ईवीएस का है, इसके अतिरिक्त कोई स्कोप नहीं है इसका। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो क्वेश्चन कैसे बनाता है उस जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन सारे पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, तो इसको आप समझे रहिएगा, याद नहीं करना है, बस आप समझे। देखिए यहाँ हर पॉइंट में केवल और केवल पॉजिटिव बातें कही गई है, निगेटिव बातें कहीं नहीं है। देखिए बाहरी वातावरण से जोड़ना, स्कूली शिक्षा तो उसको मिल ही रही है, प्लस बाहर जोड़ देंगे और शिक्षा मिल जाएगी। केवल ज्ञान अर्जन मत करवाइए, उनके साथ उसको अनुभव भी दीजिए। अगर पॉइंट कर रहा है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को पढ़िए, इसको जोड़िए पर्यावरण से। प्राकृतिक समस्याएं जितनी भी हैं उनको हम पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि ऐसी समस्या हुई क्यों, इसका उपाय क्या होगा, साथ ही साथ हम तैयारी कैसे करेंगे। फिर कानून नीति तो है ही है, पॉजिटिव सेंस, यहाँ भी पॉजिटिव है, तीनों नियम पॉजिटिव है। पर्यावरण से सीखना, पर्यावरण के लिए सीखना और पर्यावरण के माध्यम से सीखना। ठीक है, केवल सीखने पे बल दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ये है ईवीएस का, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ईवीएस में हम लोग ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर ये नियम को फॉलो करता है, और एक ये है कि अनुभव से
अज्ञानता की ओर, अनुभव से अज्ञानता की ओर, ठीक है। अर्थात पर्यावरण जो हम सीखते हैं या पर्यावरण जो हम समझते हैं, जानते हैं, वो इन्हीं दोनों नियम पे चलता है। बच्चे को जो पता है उसी से रिलेट करके आप बता दीजिए। जैसे बच्चा पानी पी रहा है, बताइए बेटा पानी पी रहे हो? अच्छा, चलिए पानी के एग्जाम्पल छोड़ दीजिए। खाना खा रहा है, पूछ लीजिए बेटा क्या खा रहे हो, तो कुछ तो बताएगा, सब्जी आलू बैगन, मान लीजिए बता दिया आलू खा रहे हैं। अच्छा, आलू कहाँ से आता है, तो बताएगा खेत से आता है। कैसे होता है, तो बताएगा जमीन से निकलता है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो बताएगा वो, अगर उसने देखा होगा खेत में जाकर के तो बताएगा। अर्थात जो बच्चे को पता है उससे ले जाकर के जो नहीं पता है वो ज्ञान कराना, ठीक है। तो ये था हमारा पॉइंट, ईवीएस का स्कोप या पर्यावरण का क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ नॉलेज लीजिएगा, बाकी आपको समझने की चीज है, रटना इसको नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आप देखिए, अब अगला पॉइंट है सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस। सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस मतलब पर्यावरण का महत्व, पर्यावरण का महत्व। देखिए पर्यावरण का महत्व तो शब्दों में तो बयां हो ही नहीं सकता, बहुत महत्व है, इतना ज्यादा है कि हम कह ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से या कह लीजिए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें हैं जिनको हमें समझना जरूरी है। जैसे देखिए, पहला महत्व इसका ये है कि पर्यावरण कभी नहीं कहता कि आप रट्टा मार के पढ़िए, ठीक है। रट्टा मारने पर ये क्या करता है, रोकता है, ठीक है। यानी कि रट्टा मार का ये विरोध करता है। तो आपको एग्जाम में कहीं मिल जाएगा शब्द कि रट्टा मारने वाला है या रट्टा मारना, तो बिल्कुल गलत होगा, उस पर कभी मत जाइएगा, ठीक है। रट्टा मारने पे कभी ये नहीं कहता, ये कहता है कि उसको जोड़ लो या उससे जुड़ाव कर लो। क्या कर लो, जुड़ाव। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी बच्चे को आप बता रहे हो कि बेटा 16 सितंबर को क्या होता है, ओजोन दिवस होता है या ओजोन डे होता है, ओजोन डे होता है, ठीक है। रटवा रहे बेटा ओजोन डे ओजोन डे ओजोन डे, नहीं याद कर पा रहा है। लेकिन अगर कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर दीजिए आप विद्यालय में, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के बाद इस बच्चे को बता दीजिए, उसको ट्रॉफी दे दीजिए, गुब्बारा दे दीजिए, बताइए देखो बेटा आज ओजोन डे है इसलिए मिला है, कभी नहीं भूलेगा वो। आप जानते हैं बच्चा बच्चा जानता है कि 15 अगस्त को क्या है और 26 जनवरी के, क्यों, क्योंकि जुड़ा हुआ है उससे, वो जानता है मिठाई मिलेगी और उसी मिठाई के चक्कर में उसने वो डेट याद कर लिया है, ठीक है। तो यही चीज ये भी कहता है कि रट्टा मत मरवाइए, केवल किसी न किसी प्रकार से बच्चे को उससे जोड़ दीजिए जिससे वो समझ जाए, ठीक है। तो इस तरह से या इस तरीके से आप इस पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो ईवीएस का जो सिग्निफिकेंस महत्व यही है, ईवीएस हमेशा कहता है कि रट्टा मार विधि को हटाइए और बच्चे को जुड़ाव, उसको जो चीजें बतानी है उससे उसको जोड़ दीजिए, किसी न किसी उदाहरण से जोड़ दीजिए। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, अगला पॉइंट ये है कि खोजबीन खोजबीन और संबंध, खोजबीन और संबंध पर जोर। देखिए बच्चे को हमेशा खोजी होना चाहिए, कल्पनाशील होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए। क्यों, जब जिज्ञासु होगा तो खोजेगा। जैसे आप कभी एक बार अगर बच्चे को कह दीजिए कि बेटा आज आज रात में सूर्य निकलेगा, देखिए उल्टा एग्जाम्पल है, तब वो सोचेगा हैं ये कैसे कर रहे हैं, तब से कहेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, कहेंगे हाँ होता है, कहेगा नहीं होता। तो आप उससे कह दीजिए अच्छा ठीक है, जाओ तुम अपने घर पे जाओ और सबसे पूछ के आओ, तो जाएगा। या कह दीजिए कि जाओ बेटा तुम मम्मी मम्मी से पूछ के आना, मम्मी बताएंगी। तो जाके घर पे पहले मम्मी से पूछेगा, ढूंढेगा उनको, खोजेगा, ठीक है। खोज खोज के उनसे पूछ के आएगा, फिर पूछ के आएगा, आपसे कहेगा नहीं आप झूठ बोल रहे थे,
ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब आप इस एग्जाम्पल का उद्देश्य ये है कि आप इसे समझिए, आपको जो चीजें बच्चे को समझानी है बस उसको एक कोई ऐसा क्वेश्चन दीजिए खोजने पे मजबूर हो जाए। जैसे आप अगर स्कूल में उसको बता दीजिए कि देखो बेटा ये एक है, फिर आप उसको दे दीजिए 100 तक गिनती और कहिए जहां जहां ये है तुम जाओ इसे गोला बना के लाओ, जाओ। अब वो ढूंढने शुरू कर देगा, जहां जहां पाएगा गोला 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 बना के लाके दे देगा, ठीक है। आपने खोजबीन पे उसको लगा दिया और उसने उस इस एक का संबंध बनाते हुए पूरा का पूरा इसने कॉपी छान मारी। इसी हिसाब से इसी एग्जाम्पल को थोड़ा बड़ा कर दीजिए। जैसे अब बड़ा करने का मतलब समझिए, बच्चे को बताइए कि देखो बेटा ये पेड़ लगाने से ये होता है, ये लाभ होता है, ऐसे 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 होता है। अब तुम जाओ और पेड़ का कुछ जाओ एक पेड़ को देखो, उसके बारे में कुछ लिख के लाओ। तो अब अगर जो 3 4 5 का बच्चा होगा वो समझेगा, जाएगा तो लिखेगा पेड़ देखे इतनी पत्तियां थी, इतनी पीली हो गई थी, इतनी काली हो गई थी, इतना कीड़ा लगा था, जानवर था, पैर क्या था, सूखा था, क्या था, तमाम प्रकार की चीज लाकर को दे देगा। बस आप उसको फ्रीडम दे दीजिए, बेटा जाओ इस पौधे के बारे में जो जानते हो सब लिख के लाओ। लिख के ला देगा, हरा था, पीला था, काला था, नीला था, कैसा था, जड़ थी कि नहीं थी, पत्ता था कि नहीं था, कितने थे, फल था कि नहीं था, सब बता डालेगा आपको। अर्थात बच्चे के माइंड में आपने क्वेश्चन भर दिया, आपने खोज करने पर उसको कर दिया। अब वो जाकर के जितने भी चीजें उससे संबंधित है ला के आपको धर देगा, ठीक। यानी कि ईवीएस का जो सिग्निफिकेंस है, महत्व है, वो खोजबीन पे बल देता है। क्लियर है। अर्थात वो कभी नहीं कहता कि आप चीजों को रटिए, आप चीजों को क्या कहते हैं कहीं से उठा लाइए, आप सिर्फ और सिर्फ उसको खोजिए और उसको उसका संबंध ईवीएस से निकालिए और फिर जाके अपना काम कराइए, ठीक है। देखिए ईवीएस जो हमारा है कर के सीखने पर बल देता है, कर के सीखने पर बल देता है, ठीक है। कर के सीखने का मतलब ये है बच्चे को जो चीज आप करवा देंगे वो हमेशा के लिए सीख जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट ये है हस्तपरक गतिविधि। हस्तपरक कहने का मतलब ये है हाथ से जो काम किया जाता है, हस्तपरक गतिविधि पर भी ये बढ़ावा देता है या हस्तपरक गतिविधि को ये इंक्रेज करता है, कहिए, ठीक है, या बढ़ावा देता है, ठीक। आगे देखिए अगला आपका है एनसीएफ 2005 ने कहा है, देखिए एनसीएफ 2005 ने कहा है पाठ्यक्रम को कम किया जाए, पाठ्यक्रम को कम किया जाए, अर्थात बोझ रहित शिक्षा हो, ठीक है। एनसीएफ 2005 ने क्या कहा है, एनसीएफ 2005 ने कहा है कि बोझ रहित शिक्षा हो। क्लियर है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है समूह में कार्य, समूह में कार्य करना या सहयोगात्मक, ठीक है, या सामूहिक कार्य, ग्रुपिंग में। ईवीएस हमेशा कहता है कि जो काम एक साथ होता है या साथ काम करने से बच्चे बहुत तगड़ा सीखते हैं। जैसे एक बच्चा अच्छे से कर रहा है, एक बच्चा थोड़ा कम कर रहा है, तो ये इसका देख देख के ये सीख जाएगा, या जब ये बताएगा तो और अच्छे सीखेगा। क्योंकि कभी कभार होता ये है कि बच्चे अपनी हम उम्र के बच्चों से ज्यादा कंफर्टेबल और अच्छे से सीखते हैं, ठीक है। और देखिए ईवीएस हमेशा कहता है कि प्रश्नोत्तर पर बल देता है, जितना बच्चा प्रश्न करेगा उतना ही वो सीखेगा। जिज्ञासा पर बल देता है, किस पे, जिज्ञासा पे, कल्पना पे बल देता है, ठीक है। इन सब चीजों पे वो बल देता है। अगला पॉइंट ये है कि 8वां यहां मान लीजिए, देखिए ईवीएस, ध्यान रखिए ईवीएस हमेशा बच्चे के मानसिक, सामाजिक, नैतिक, ठीक है, और लोकतांत्रिक, सांस्कृतिक, इन सब चीजों का या इन सब चीजों को हमेशा प्रयास करता है कि पर्यावरण से जोड़ दिया जाए, ताकि बच्चे पर्यावरण को अच्छे से समझें और उस समझ को अपने जीवन में उतारें तथा भविष्य में आने वाली
जितनी भी पर्यावरणीय समस्याएं हैं उनके कारण को, निवारण को तथा उनसे निपटने के लिए तैयारी अपनी ओर भरपूर रखें। क्लियर? तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने पर्यावरण के महत्व और पर्यावरण का जो स्कोप है उसको सीखा। अगली क्लास में हम लोग इसके अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। चीजों को समझते जाइए आप, ईवीएस का पेपर आप अच्छे से 30 और 30 कर देंगे, इसकी हमारी गारंटी है। बस आप थोड़ा सा समझते हो जाइए, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।